भारत से बहुत सारे मुसलमान भाई जाएंगे हज को, और हज यात्रा को लेकर के जो हज के लिए लोग निकलेंगे यहाँ से भारत से, और हमारे पूरे देश से निकलेंगे, अलग अलग ज़िलों से जाएंगे। और आखिरकार भारत सरकार ने क्या योजना में फ़ायदा किया है, योजना दी है, हज जो लोग जाएंगे हज को उनको किस तरह से सुविधाएं दे रही है भारत सरकार, या ये कह सकते हैं कि हम जो 10 फरवरी कल से ऑनलाइन आवेदन हो रहा है हज कमेटी की ओर से, उसकी वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। ये पूरा सब क्या माजरा है, कैसे है, ऐसी कुछ जानकारी के लिए हम जुड़ रहे हैं अपने साथ बाबू अली को, जो यहाँ से भारत से कुछ हज के जो लोग हैं उनको अपने टेबल्स पर अपने कंपनी के थ्रू भेजते हैं। क्या है पूरा जानकारी? बाबू भाई, आपका रोहिलखंड समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बाबू भाई, ये पूछा था कि जो हज कमेटी है उसने कब से आवेदन शुरू किया और कब तक रहेगा ये आवेदन? ये हज कमेटी ने 10 फरवरी में कल आवेदन शुरू किए हैं और ये आगे 10 मार्च तक आवेदन रहेंगे। और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे भारत और सऊदी सरकार के बहुत अच्छे तालमेल का ही नतीजा है कि बहुत बड़ी छूट भारतवासियों को, हज पे जाने वालों को इस बार दी गई है ज़ायरीन के लिए। एक तो ये था कि पिछले 65 साल की उम्र की जो पाबंदी थी वो पाबंदी अब सऊदी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी है। अब जो हर उम्र का आदमी आ सकता है हज के लिए। दूसरी ये बात थी, जो भी 300-400 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस के जाते थे, फॉर्म भरने के जाते थे, वो ख़त्म कर दिए। अब कोई पैसा रजिस्ट्रेशन फ़ीस का नहीं जाएगा, फ्री में ही फॉर्म भरे जाएंगे और फॉर्म सबमिट होंगे। उसके साथ साथ फिर जो हज का रेट लगभग 4 लाख रुपए का था, 3,80,000 रुपये का, उसमें भी लगभग 50,000 रुपये की इस बार छूट आने जा रही है। वो 50,000 रुपये हज सस्ता होगा इस बार। ठीक है, ये बहुत बड़ी सहूलत और बहुत बड़ी राहत दी है भारतवासियों को। तो ये माना जाए कि जो लोग हज को जाएंगे तो उनके लिए एक बहुत बड़ी भारत सरकार की तरफ से राहत है कि भाई लोग डर रहे थे कि भाजपा आ जाएगी तो ये कर देगी, मुसलमानों को दिक्कतें होंगी। तो क्या ये सब कुछ भाजपा के रहते जो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो सबका साथ सबका विकास लेकर योजना पर काम कर रहे हैं क्या? देखिए सर, जिस तरह से अभी जो योजनाएं हैं, जो स्कीम हैं और जो कदम उठाए हैं, ये तो सब मुसलमानों के फेवर में है। क्योंकि अगर देखा जाए वीआईपी कोटा ख़त्म करके राहत किसको दी उन्होंने? मुसलमानों को दी है ना। उस कैटेगरी में जो सीटें खाली होंगी वो मुसलमानों के लिए होंगी, मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो हज में छूट आई है, ये भी हमारा डिपार्टमेंट ऑफ हज कमेटी ऑफ इंडिया है, ये भी इसके अंडर में आता है, तो वो भी बिना इसके डिस्कस के हज की छूट नहीं कर सकते। तो सारा मामला जो है हमारी भारत सरकार से ही। मैं ये पूछा था कि जैसे कि कोविड के बाद से, कोविड हुआ उसके बाद से तो थोड़ा सा मार्केट में भी डाउन हुआ, लोग वो भी कम जाने लगे। क्या इस बार कुछ बढ़ोतरी होगी? जैसे कि आप ट्रेवल्स का काम करते हैं, आप लोगों को भेजते हैं, तो क्या उम्मीद जागी है आपको कि लोग ज़्यादा हो? क्योंकि आपने जैसा बताया कि 50,000 रुपये भारत सरकार ने कम कर दिए, तो इससे लोग, मुझे लगता है कि जो हज यात्रा पे जाने वाले लोग हैं वो ज़्यादा होंगे। बिल्कुल सर, ज़्यादा होंगे। क्योंकि देखिए 2020 में जब ये कोविड जैसी महामारी आई थी, उस वक्त लोग जो जा रहे थे उम्रे पे, मैं तो उम्रे का काम को हमारा बहुत अच्छा चलता है और जाता है, लब्बैक टूर एंड ट्रेवल से लोग जाते हैं। उसके बाद जो हमने 2021 के बाद, 20 के बाद जो कोरोना महामारी के बाद हम बैठे, उसके बाद हमारा ये 22 में जब शुरू हुआ दोबारा से उम्रे जाना, तो तादाद बड़ी है, बहुत तादाद बड़ी है। और ख़ास तौर से रामपुर ज़िले की हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तादाद बड़ी है और काफ़ी लोग उम्रे के लिए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि मेरे पास हज के लिए इतनी इंक्वायरी आ रही है, इतने लोग वेटिंग में थे अभी तक कि कब खुल रही साइड, कब फार्म भरे जाएंगे, इतने लोग हैं। मैं समझता हूं कि पिछली बार से कहीं ज़्यादा, पिछली बार कुछ बाउंडेशन के पाबंदी के साथ कोटा भी कम रखा था, कोरोना जैसी महामारी को देख के सऊदी सरकार ने कुछ एहतियातन अपनी जो शर्तें रखी थी और कोटा कम रखा था। इस बार वो भी हटा दिया गया है और बहुत ज़्यादा लोग इस बार इंडिया से जाने वाले हैं हज के लिए। करीब जो सऊदी अरब सरकार जो है उसने भारत को कितना टारगेट, मतलब कितने लोग जाएंगे? देखिए उन्होंने जो अभी 1,75,000 का जो टारगेट दिया है, उसमें 1,75,000 में हज कमेटी ऑफ इंडिया के 80% लोग रहेंगे। बाकी जो कोटा बचेगा तो उसमें 20% लोग अपने प्राइवेट पैकेज से अप्लाई कर सकते हैं। उन प्राइवेट पैकेज में हम जैसे लोग एजेंट आ जाते हैं। कोई भी अगर हमसे हज के लिए रब्ता करना चाहता है, शॉर्ट टाइम पैकेज है 20 दिन का, 30 दिन का, 35 दिन का, तो ये हम लोग फिर प्राइवेट कोटे से उनको भेजते हैं। मतलब 70 से 80% सरकार का होता है और 20% आप लोगों का होता है जो आपके थ्रू जाते हैं। जी, जो कोटा सरकार सऊदी गवर्नमेंट तय करती है कि हमें कमेटी को कितना देना है और प्राइवेट जो एजेंसियां हैं उनको कितना देना है, तो 20% इस बार आया है प्राइवेट एजेंसियों के लिए। बाकी 80% हज कमेटी ऑफ इंडिया से लोग जाएंगे, उसमें आसानी होती है और सस्ता रहता है। उसके बाद जो लोग बचते हैं या बिजनेसमैन होते हैं, एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, उनके लिए 20 दिन 22 दिन का हज काफ़ी हो जाता है, तो वो शॉर्ट टाइम पैकेज लेके प्राइवेट से ट्रैवल करते हैं। जैसा कि आप देख रहे थे कि बाबू अली जो पूरी जानकारी दे रहे थे कि हज में जाने के लिए क्या करना होना चाहिए और भारत सरकार ने किस तरह की सुविधाएं दी हैं।
पर एक बात तो साफ है कि जो भारत सरकार है उसने जो हज पर जाने वाले लोग हैं उनको एक बहुत बड़ा राहत दी है। 50,000 रुपये की रकम कम की है, जो उनका खर्चा कम पड़ेगा। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार जो करीब 1,75,000 करीब, जैसा कि बताया बाबू खान ने कि सऊदी अरब सरकार ने टारगेट दिया है भारत सरकार को, वो लोग जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो टारगेट पिछले समय में रहा होगा उससे बढ़ती भारत सरकार को मिला है। और उम्मीद ये है कि जो कारोबारी लोग हैं उनको भी शायद इस बार उम्मीद है कि अच्छा कारोबार मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।